जनाब इंग्लैंड स्कॉटलैंड पे बात करते हैं और इंग्लैंड डिफाई चैंपियन है और 8 महीने में दूसरी मरतबा उनको किसी आईसीसी इवेंट में एज अ डिफेंडिंग चैंपियन उतरना है। 2023 के वर्ल्ड कप में जो हुआ वो बुलाना चाहेंगे, बहुत ही डिजास्टर वर्ल्ड कप था। लेकिन फैसल 1870 से ये राइवलरी चल रही है स्पोर्ट्स के अंदर इंग्लैंड स्कॉटलैंड की। ये शुरू हुई थी फुटबॉल से, फिर रग्बी तक पहुंची है। उसके बाद अभी आपने देखा था जब यूएसए कनाडा की एक राइवलरी का जिक्र हुआ तो वो तो 1870 से थी, उनसे भी पुरानी है। और इसी तरह वो 180 साल थी तो ये कोई 190 साल पुरानी है। और इसमें लेकिन ये ज़रूर है कि ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड कप में एक दूसरे के सामने नहीं आए। 2637 या 2637 आप कह लें वह T20 आज सिर्फ इंग्लैंड स्कॉटलैंड ने अब तक से 6 मैच खेले हैं, तो बहुत ही कम आमने सामने आते हैं। लेकिन ये भी बड़े पुराने रवायती हरीफ हैं बहुत सारे हवालों से स्पोर्ट्स के अंदर। बट क्या स्कॉटलैंड का जो रवायती हरीफ का तासुर है, डू यू थिंक फैसल के इंग्लैंड की इस टीम के खिलाफ ये कोई कम्पीट कर पाएंगे? यूजली ये ज़रूर है, लोग कहते हैं कि काउंटी के बड़े अच्छे प्लेयर्स इसमें मौजूद होते हैं, क्योंकि मुझे एक बड़ी हैरानगी हुई कि इनके 2 बड़े मेजर प्लेयर्स हैं जिनको की काउंटी ने रिलीज़ ही नहीं किया। तो स्कॉटलैंड के पास फुल इतनी स्क्वाड भी नहीं है, लेकिन मार्क वायट इसी तरह इनके पास जो दीगर ऑप्शन हैं बहुत अच्छे हैं। बट डू यू थिंक कोई हमें सरप्राइज मिल सकता है आज फैसल? देखें, स्कॉटलैंड जो है वो 6 बार जो है वो T20 टूर्नामेंट्स खेल चुका है आईसीसी के, और ये इनका 7वां सीज़न है जो ये खेलेंगे T20 का, और ये कभी भी फर्स्ट राउंड से आगे नहीं निकले। बिल्कुल। लेकिन हमने देखा है कि स्कॉटलैंड अभी पाकिस्तान को उन्होंने एक मैच हराया था जब पाकिस्तान उनके ग्राउंड्स में गया था। सो आई एक्सपेक्ट आइलैंड सॉरी, लेकिन आई एक्सपेक्ट देम टू डू वेल बिकॉज एक अच्छी टीम है और इंग्लैंड के साथ इनकी राइवलरी अच्छी रही है हमेशा। और जैसे आपने पूरे नंबर्स बताए कि इतने अरसे से ये आपस में लड़ रहे हैं, सो वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग गुड फ्रॉम देम टुडे। बात में कोई चीज़ सामने आ जाए यार हो सकता है। और ये जो आपकी मिनो साइड्स है ना, टॉप 8 की टीमों के बाद जो भी टीम है वो फाइट करके तो आई हैं, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अच्छा करेंगे ताकि कंपटीशन अच्छा हो जाए आपका। सो लेकिन यार इंग्लैंड इज टू स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट, जैसे का स्क्वाड आपके सामने, इंग्लैंड इज टू स्ट्रॉन्ग मैच विनर्स। हाँ, मतलब आप जॉस बटलर की बात करें, आप मोइन अली की बात करें, इफ यू लुक एट देयर एंटायर टीम दे आर सो स्ट्रॉन्ग। लेकिन फैसल जो जोफ्रा आर्चर ने इनको एक एडेड बूस्ट दिया है, क्योंकि उनके ऊपर सबकी नजरें, ही इज अ मैच विनर, 2019 का वर्ल्ड कप जितवाने में अहम किरदार अदा किया। खुद वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता है जब ये वहाँ खेलते हैं तो फिर बहुत बड़ा इनको एक फ़ायदा भी है। सो अगर हम इनकी 11 की बात करें, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने साल्ट से ओपन करवाया था, उसके बाद जॉनी बेस्टो, पर प्लेंटी ऑफ मैच विनर। और जो इनकी स्ट्रेंथ है वो तमाम ही डिपार्टमेंट है। मुझे लगता है सिर्फ मिडल ऑर्डर में ये बैन स्टोक्स को आपने ज़रूर याद रखना है कि वो इस बार वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं। लेकिन अगर हम बॉलिंग में बात करें तो मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर का 145 150 वाला पेस, फिर आदिल रशीद, मोइन अली, और इनकी बैटिंग की स्ट्रेंथ का अगर मैं आपको जिक्र बताऊं कि लियाम लिविंगस्टन 7वें नंबर पर बैटिंग करने आते हैं। सर लेकिन आपने जोफ्रा आर्चर की बात की ना, एक चीज़ बड़ी समझने वाली है कि एक पेसर जब आपका इंजर्ड होता है ना तो उसको आपको पूरा रेस्ट देना पड़ता है। अगर आप कंपेयर करें नसीम शाह को, वो पूरा रेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप हारिस रऊफ की बात करें, वो भी जल्दी आए हैं टीम में। आर्चर को ये इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि इन्होंने उसको सही रेस्ट कराया। मतलब आप सोचे कब उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था, 2-2.5 साल पहले, और अब वो वापस आए। सो यू हैव टू गिव देम दैट क्रेडिट कि वो अपने प्लेयर्स का ख्याल रखते हैं। और आते ही फैसल आपने बात की कि कितने इंपैक्टफुल बॉलिंग की पाकिस्तान के खिलाफ, नियर बेस्ट फ्रॉम द बॉल वन। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, टोटली एग्री कि अभी तक हमें नसीम शाह, इवन शाहीन शाह अफरीदी, वो वाले नजर नहीं आ रहे जो उनका खासा था। शाहीन शाह आपके पास, अगर आप उनके स्टार्टिंग मैचेस का पेस निकालें, ही वाज कंसिस्टेंटली अबव 145। अब उनके लिए 135 वाज द एवरेज, 140 के बीच में होते हैं, वही चल रहा है। सो आपकी ये बिल्कुल सही बात है, हमें अपने बॉलर्स का, हमने अपने प्लेयर्स का ख्याल रखना है। हमारे साथ मसला ये है, और ये प्लेयर्स बोलते भी, हमने नसीम शाह को भी बोलते सुना है कि एक बार आप टीम से बाहर हो तो वापस आना इम्पॉसिबल हो जाता है। सो ये चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है कि इंग्लैंड की साइड क्यों इतना टूर्नामेंट जीतती है। जोश डेवी और एंड्रियो उम्मीद जो हैं, ये इनको दोनों को रिलीज़ नहीं करनी काउंटी ने। ये मुझे बात समझ नहीं है कि स्कॉटलैंड वालों ने वर्ल्ड कप के लिए अपने जो है वो 2 प्लेयर्स को वो मिस करेंगे। अब जनाब बात करते हैं आज का, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, दे ऑल प्ले इन सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन। सो ये एक बिल्कुल, और काउंटीज खेलते हैं एक साथ, दे नोज ईच अदर गेम। और आपको याद होगा आयन मॉर्गन तो पहले खेलते, इसलिए मैंने आयरलैंड को स्कॉटलैंड, बिकॉज़ दे आर ऑल नेबर्स, और इनकी आपस में सबकी हिस्ट्री है। और आप देखें, आपको लगेगा आयरलैंड और स्कॉटलैंड की क्रिकेट भी बहुत एक जैसी है। सिमिलरली इंग्लैंड के अगेंस्ट आते भी बहुत हार्ड है। अच्छा, मुख्तलिफ स्पोर्ट्समैन की मुख्तलिफ चीजें भी हैं। ये क्रिकेट में अलग अलग मैदान में उतरते हैं, फुटबॉल में, लेकिन जब ओलंपिक में जाते हैं ग्रेट एक साथ उतरते हैं। तो ये इनकी एक जो है ना स्ट्रेंथ या वीकनेस आप समझ लें। दूसरा जी आज का मैच है जो कि 8:30 बजे होगा,
और नीदरलैंड्स और नेपाल की टीमें आज बदमुकाबिल होंगी। ये मैच इस लिहाज से मैं इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ कि ग्रुप डी जिसकी बात कर रहे थे हम फैसल, ग्रुप ऑफ डेथ में, वहाँ ये दो ही टीमें जो बेसिकली कमज़ोर हैं थोड़ी सी, तो इनका खेल ज़रूर देखेंगी बाकी टीमें, चूँकि अगर आप बात करते हैं वहाँ पे मौजूद बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तो आई थिंक इवन श्रीलंका की बड़ी नजर होगी इस मैच पे कि उनको भी इन दोनों टीमों से खेलना है। नेपाल नेदरलैंड्स के मैच, नेदरलैंड हल्की टीम है, नेदरलैंड इज अ गुड टीम, उन्होंने अभी साउथ अफ्रीका को हराया था पिछले T20 वर्ल्ड कप में। सो दिस नेदरलैंड एक ऐसी टीम है जो मुझे लगता है कि बड़ी टीमों को हरा सकती है। दे आर अ गुड साइड। नेदरलैंड ये जरूर है कि फैसल कि इन्होंने हालिया अरसे में पाकिस्तान इंडिया दोनों को होस्ट किया, मैचेस खेले, तो इन्होंने अपनी तैयारी बहुत अच्छी की है पिछले 1-2 सालों में T20 फॉर्मेट की। और आप ठीक कह रहे हैं, नेपाल ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है, लेकिन आज एटलीस्ट इन कंडीशंस में दोनों टीमों का पता चलेगा कि ये दोनों कहाँ स्टैंड करती हैं। और इनका जो रिजल्ट है, अगेन लॉट ऑफ फेमिलियर नेम्स, अब हम एडवर्ड्स को, नेदरलैंड को तो आपको हैशटैग शुक्रिया भी करना चाहिए। जी बिल्कुल, इनकी वजह से इनकी वजह से आप खेले थे फाइनल, पिछले सेमीफाइनल में पहुंचे थे, न्यूजीलैंड को हराया था, फिर फाइनल खेला था आपने। सो दिस इज अ गुड टीम एंड इफ दे हैव प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया इन द, इनका रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है नेक टू नेक, 6-5, यानी नेदरलैंड 5 मैच 6 मैच जीता है, तो नेपाल ने 5 मैच उनको मारे हुए हैं। तो ऐसा हम नहीं समझ सकते कि ये कोई बहुत वन साइडेड अफेयर होने वाला है। और दूसरा जो है वो बड़ा क्लोज फाइनल अभी इन्होंने ट्रायंगुलर टूर्नामेंट का खेला था। तो ये आई थिंक हर मैच इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है फैसल के, आपके ग्रुप में जो बाकी टीमों की स्टैंडिंग के लिहाज से आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। और आई एम श्योर कि श्रीलंका इस मैच को बहुत क्लोज देखेगा, क्योंकि ये दोनों मैच उनको जीतने पड़ेंगे अगर उनको आगे जाना है तो। बिल्कुल सही है। और अभी तक आप देखिए 5 मैचेस हुए हैं, उसमें से 3 मैचेस बड़े अच्छे फिनिश हुए हैं, सिर्फ 2 मैचेस हैं जो बिल्कुल वन साइडेड रहे हैं, स्पेशली द गेम बिटवीन जो आखिरी अफगानिस्तान और इनका युगांडा का जो मैच हुआ। उसके अलावा श्रीलंका साउथ अफ्रीका को भी अगर आप एक तरफ करते हैं तो बाकी 3 मैचेस अच्छे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि कंपेटिटिव मैचेस होने का चांसेस है। और अगर इनका हेड टू हेड भी ऐसा है कि 5-4 या 6-5 का है, तो ये गेम भी अच्छा होने वाला है। इंग्लैंड स्कॉटलैंड में आपने ये भी जरूर याद रखना है, हमारा काम है कि हम आपको सारी बातें बताएं कुछ फैसल में, ताकि आप जब मैच देख रहे हो तो आपको सब पता हो। इसलिए हमारा शो रोज देखिए ताकि हम इनसाइड पॉइंट लेके आती है। ये वही पिच है जहां नबीबिया ने 109 रन से मैच जो है सुपर ओवर तक लेके गए थे। सो इट मींस कि इंग्लैंड को भी कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज 109 पे सुपर ओवर हुआ था वहां पे। सो अगर आप इस मैच को एक्साइटिंग होना है तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि पहले इंग्लैंड बैटिंग करे और स्कॉटलैंड को चेस करने का टाइम मिले। अगर ऐसा होता है तो ये मैच एक्साइटिंग हो। बिल्कुल, आज का जी आखिरी मैच, यानी कि कल, सॉरी आज और कल में फंसे हुए हैं, आज 2 मैच खेले जाएंगे। कल है जी एक ही मैच 7:30 बजे इंडिया और आयरलैंड का मैच। आयरलैंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, वो एक किसी सूरत आसान हरीफ नहीं है, लेकिन इंडिया पे बहुत नजरें दुनिया की। कौन सा ओपनिंग पेयर जी लेकर आएंगे, ये विराट कोहली को लाएंगे कि जायसवाल को खिलाएंगे, रोहित शर्मा के साथ कौन ओपन करेगा, वहाँ भी एक बड़ा मिस्ट्री गेम इंडिया में चल रहा है कि जी कौन ओपनर, क्योंकि विराट कोहली ये मैच स्कोर 700+ रन एज अ ओपनर इन IPL। उन्होंने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दी है कि उनकी परफॉर्मेंस को इग्नोर करना सिलेक्टर्स के लिए आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात इंडिया को जो मैच में जो होगी वो ये होगी कि अब रोहित शर्मा की कप्तानी में हार्दिक पांड्या खेल रहे होंगे जी, सबसे बड़ा। और कैसे कंट्रोल होगा, और हाँ। कैसे जो है वो ड्रेसिंग, कल भी इसमें हम आके बात करेंगे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त आज खत्म हो गया फैसल। लेकिन क्विक प्रेडिक्शन ऑफ द 3 मैचेस, जो आज 2 मैचेस, इंग्लैंड स्कॉटलैंड, देन वी हैव नेपाल नेदरलैंड्स एंड इंडिया आयरलैंड कल का है। तीनों मैचों पे आपकी क्या प्रेडिक्शन? तो पहले मैच में इंग्लैंड ऑफ कोर्स, दूसरे मैच में नेदरलैंड्स और थर्ड मैच में इंडिया। ये हमारी प्रेडिक्शन सेम ही चलेगी। मैं क्या करूं, आप कोई ऐसी पे अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया है, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान आए तो फिर प्रेडिक्शन हो जाती है। अभी चूंकि 20 टीमें खिला दी ICC ने, थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ प्ले बहुत ज़्यादा है टीमों का, तो इतना आसान नहीं है कि हम जी सिर्फ इसलिए प्रेडिक्शन कर दें कि अलग दूसरे से अलग बोल रहे हैं। श्योरली यही तीनों टीमें फेवरेट हैं, लेकिन जनाब इंडिया आयरलैंड पे हम कल तफसीली बात करेंगे, चूँकि वो मैच 7:30 बजे है और बड़ा मैच है, पाकिस्तान के ग्रुप से है, कुछ कंडीशंस की, इंडिया की स्ट्रेंथ वीकनेस पे कल हम डिटेल बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल आज के लिए, थैंक यू। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, खुदा हाफिज़।